आज ये हमारा सेकेंड सेशन है गाइडेड मेडिटेशन फॉर हीलिंग का। जैसे कि हम पिछली बार भी बात किए थे, लेकिन शायद कुछ लोग को नहीं पता होगा। तो मेडिटेशन यानी यहाँ पे हम सिंपल मेडिटेशन की बात कर रहे हैं कि हम किसी भी चीज में ध्यान देते हैं तो वो चीजें अच्छी हो जाती है। अगर हम घर की तरफ ध्यान देंगे तो घर अच्छा हो जाएगा, बॉडी की तरफ ध्यान देंगे तो बॉडी अच्छी हो जाएगी, बच्चों की तरफ ध्यान देंगे तो बच्चे अच्छे हो जाएंगे, कैरियर की तरफ ध्यान देंगे तो कैरियर अच्छा हो जाएगा। तो हम जिस भी चीज की तरफ ध्यान देते हैं वो चीज बेटर होना शुरू हो जाती है, क्योंकि हमारा उसकी तरफ फोकस हो जाता है। तो इसलिए हम मेडिटेशन कर रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हम हीलिंग के लिए कर रहे हैं, क्योंकि हम बहुत सारे पास्ट पेन्स को स्टोर करके रखते हैं, और वो जो पास्ट पेन्स होते हैं वो हमको हमेशा हमारी प्रेजेंट लाइफ में डिस्टर्ब करते हैं। तो हम इसी से रिलेटेड हीलिंग करते हैं। हम अपनी लाइफ को इमोशंस पे जीते हैं। या तो हम हैप्पी होते हैं, कभी सैड होते हैं, कभी गुस्से में होते हैं, कभी पीस में होते हैं, कभी सेटिस्फाइड होते हैं या रिग्रेट में होते हैं। हम हर पॉइंट ऑफ टाइम पे किसी न किसी इमोशन पे होते हैं, और उन्हीं इमोशन को हम डिनाई करते हैं। हम उन इमोशंस को देखना नहीं चाहते, हम उससे भागने की कोशिश करते हैं। अगर हमको कोई दुख होता है तो हम दूसरी तरफ ध्यान लगाते हैं, कुछ और पढ़ते हैं, मूवी देखते हैं, कुछ भी दूसरी चीजों में, कि हमको लगता है कि हम इस चीज को भूल जाए। जबकि अगर हमारे घर में कोई कचरा रखा हो, कहीं पे भी हो, और उस कचरे की तरफ अगर हमारा ध्यान नहीं जाएगा या हम उसको देखेंगे नहीं, आंख बंद कर लेंगे, तो वो जाएगा नहीं। उसकी स्मेल, उसकी सारी चीजें रहेगी, उसके जो कीटाणु होंगे जो कि हमको आगे बीमार कर सकते हैं। तो सेम ऐसे ही इमोशंस होते हैं, अगर हम उनको नहीं देखेंगे, उनको रिकग्नाइज नहीं करेंगे, तो वो स्टोर्ड रहेंगे हमारे अंदर। हम कुछ टाइम के लिए उसको डिनाई कर सकते हैं, लेकिन आगे पीछे अल्टीमेटली वो हमारी लाइफ में डिस्टर्ब करेंगे। अभी कुछ लोग और कनेक्ट हुए हैं। हेलो एवरीवन, हाउ Hi, यू आर फीलिंग टुडे? या I'm fine, thank you. ग्रेट। जस्ट मैं एक बार शॉर्ट में रिकैप कर देती हूँ कि आज हम इमोशंस की बात कर रहे हैं। इमोशंस, क्योंकि हम अपनी लाइफ को इमोशंस में जीते हैं, हर पॉइंट ऑफ टाइम पे हम किसी न किसी इमोशन पे रहते हैं, और उन इमोशंस को जब हम डिनाई करते हैं, क्योंकि हमको बचपन से ये कहीं ना कहीं सिखाया जाता है, हमारी प्रोग्रामिंग होती है। जैसे कोई छोटा सा बच्चा है, जब वो चलना सीख रहा है और गिर गया, तो उस बच्चे को तो बहुत सारे इमोशंस आ रहे हैं। बच्चे को दुख भी हो रहा है, रोना भी आ रहा है, गुस्सा भी आ रहा है, आई एम नॉट फीलिंग गुड भी लग रहा है, और इतने सारे इमोशंस आ रहे हैं। घर में बाकी लोग बोलते हैं कि कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, या तो मैं सही हूँ या ये सही है, और वहां से वो अपने इमोशंस को डिनाई करना सीखता है। तो हम अपने हीलिंग्स में क्या करते हैं कि जो भी हमारे इमोशंस है, पास्ट इमोशंस है, हम उनको फेस करना सीखते हैं बड़े प्यार से, क्योंकि हमारे इमोशंस को हमारा अटेंशन चाहिए। जैसे हमारे यहाँ कोई मेहमान आया और हम नहीं चाहते, मेहमान बोल लो या कोई भी अनवांटेड पर्सन भी हो सकता है, और हम नहीं चाहते कि वो हमारे यहाँ रहे, लेकिन हम उसको भगाने से पहले हमको उसको जानना समझना पड़ेगा, और उसको दरवाजे तक लाना पड़ेगा, तो फिर हम उसको बाहर निकाल पाएंगे। तो ऐसे ही हमारे जो अनवांटेड इमोशंस है, अगर हमको नहीं चाहिए, तो हमको उनको रिकग्नाइज करना पड़ेगा, उनको जानना समझना भी पड़ेगा। अब हम अपने इमोशंस को जाने कैसे, समझे कैसे? तो एक्चुअली हमारे इमोशंस जो होते हैं ना, वो हमारी मेमोरीज में होते हैं, जो पुराने इमोशंस है। और मेमोरी बोलने से जो हमारी 5 सेंसेस होती है, देखना, सुनना, टेस्ट करना, सूंघना और महसूस करना, तो हमारी जो 5 सेंसेस है, उन्हीं के किसी न किसी फॉर्म पे हमारे मेमोरीज हमारे अंदर स्टोर्ड होती है। तो हमारे इमोशंस भी उन्हीं तरीके से स्टोर्ड होते हैं। तो हमारे इमोशंस को भी अगर हम ऑब्जर्व करेंगे ना, तो उनके कोई कलर दिख सकते हैं, उनके टेक्सचर दिख सकते हैं, स्किन में छूने से कैसा लग रहा है, कोई साउंड्स हो सकते हैं। कोई भी मेमोरी होती है तो जब हमको याद आती है, तो या तो उसकी कोई बातें हमको सुनाई देती हैं, या हमारी कोई फिल्म दिखाई देती है, या हमको कोई टेस्ट याद आता है, या कोई स्मेल याद आती है। तो ऐसे हमारी जितनी भी इमोशंस है और हमारी जितनी भी मेमोरी है, किसी न किसी फॉर्म पे हमारे अंदर स्टोर्ड है।
तो हम हीलिंग मेडिटेशन के थ्रू उनको फेस करेंगे और उनको बड़े आराम से रिलीज करने की कोशिश करेंगे। और जितनी भी हमारी मेमोरीज रिलीज होगी, जो हमारे इमोशंस रिलीज होंगे, तो वो हमारी लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा इफेक्ट जरूर लाते हैं, भले चाहे वो छोटा सा इफेक्ट हो। मैंने जो भी अभी एक्सप्लेन किया, अगर उसमें कोई डाउट है तो मेरे से पूछ सकते हैं अभी। या फिर हम 12:40 पे अपना मेडिटेशन स्टार्ट कर देंगे। तो हम इमोशंस के बारे में और बातें कर सकते हैं। आज भी जो हम मेडिटेशन करेंगे ना, तो जो लास्ट टाइम हम अपने एक पास्ट यू से मिले थे, तो हम अपने पास्ट यू के भी इमोशंस के बारे में फाइंड आउट कर सकते हैं। जो भी मैं गाइड करती जाऊंगी उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, तो हमारा जो पास्ट यू है उसके जो भी इमोशंस हैं, हम उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, क्योंकि हमारे अलावा उसका पेन और कोई नहीं समझ सकता। जिसने फील किया, हमने उस पेन को फील किया है, तो हम ही समझ सकते हैं कि हमारे उस समय के पास्ट यू के क्या इमोशंस थे। तो हम उस जर्नी पे चलने के लिए रेडी हो जाते हैं। 3 मिनट और वेट कर लेते हैं एंड तो हम सब तैयार हैं। समझ लीजिए कि हम अपने वैकेशन पे जा रहे हैं, दुनिया से दूर, आधे घंटे के लिए अपने अंदर। आराम से बैठ जाएं। बीच में अगर हमको लगेगा कि हमको पोजीशन चेंज करनी है, तो परफेक्टली ओके है। हमको कंफर्टेबली बैठना है। बैठ भी सकते हैं, अगर जरूरत पड़ेगी तो हम लेट भी सकते हैं। एक गहरी सांस अंदर और धीरे से छोड़ दें। एक और गहरी सांस अंदर और धीरे से छोड़ दें। अगर आंखें बंद ना हो तो आंखें बंद कर लें।
सांसों को आने जाने दें, कोई इंटरफियर नहीं करना है। सांस है, आती जाती रहेगी। अंदर आती हुई सांस अंदर आएगी और बाहर जाती हुई सांस हमारी बॉडी से टॉक्सिन्स को निकालकर बाहर कर देगी। अपने विचारों को देखें। विचार आते जाते रहेंगे, बस उसके साक्षी बन जाए। कोई इंटरफियर करने की जरूरत नहीं, बस साक्षी हो जाए। जो भी विचार आते हैं उनको होने दे, वो जैसे आए हैं अपने आप चले जाएंगे। फील कीजिए कि कहीं से चिड़ियों की चहचहाहट सुनाई दे रही है। अब ध्यान वापस अपनी सांसों की तरफ ले आए। सांस जो कि हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन लाती है, जिससे कि हमारा शरीर चलता है। आज हम महसूस करेंगे कि हर सांस हमारे किसी न किसी बॉडी पार्ट के ऊपर ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन डाल दे। एक और गहरी सांस अंदर और धीरे से छोड़ दें। एक और गहरी सांस अंदर और इस बार महसूस कीजिए कि वो सांस आप अपने सीधे राइट फुट में ले रहे हैं, हमारे दाहिने पंजे पर। पूरा का पूरा ऑक्सीजन उस दाहिने पंजे पर डाल दें। एक और गहरी सांस अंदर, महसूस कीजिए कि वो पूरा का पूरा ऑक्सीजन हमारे लेफ्ट फुट में, हमारे बाएं पैर के पंजे के ऊपर डाल दें। एक और सांस लेते हुए हमारे दोनों एंकल्स में पूरी ऑक्सीजन डाल दें। फील कीजिए कि वो ऑक्सीजन हमारे उस पार्ट को और बेटर बना रही है और बेहतर बना रही है। और ऑक्सीजन लेते हुए अब की बार हमारे पैरों की पिंडलियों में डाल दें, काफ में। हर बॉडी पार्ट का एक काम है, हमको रियलाइज ही नहीं होता कि हम उनसे कितना काम करवा रहे हैं। आज हम उनको ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन देके उनके प्रति अपने प्यार को दिखा सकते हैं, उनके लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं। एक और गहरी सांस अंदर और पूरी ऑक्सीजन अपने घुटनों में दे दें। हमारे उस पार्ट की सेल्स और स्वस्थ हो रही हैं और बेटर हो रही है। एक और गहरी सांस अंदर और पूरी की पूरी ऑक्सीजन अपने थाइज में छोड़ दें। अपने थाइज को रिलैक्स कर दें। कितना वजन उठाते हैं, आज हम थोड़ी देर के लिए उसको फ्री कर देते हैं। एक और गहरी सांस अंदर और पूरी की पूरी ऑक्सीजन अपने हिप्स में छोड़ दें। एक और गहरी सांस अंदर और पूरी की पूरी ऑक्सीजन अपने पेल्विक रीजन में छोड़ दें।
एक और गहरी सांस अंदर और पूरी की पूरी ऑक्सीजन अपने बेली में छोड़ दें, पेडू में। एक और गहरी सांस अंदर और पूरी की पूरी ऑक्सीजन अपने बैक पर छोड़ दें, लोअर बैक, मिड बैक, अपर बैक। पूरी की पूरी ऑक्सीजन अपने बैक पर छोड़ दें। एक और गहरी सांस अंदर और पूरी ऑक्सीजन अपने स्टमक, पेट पर छोड़ दें। पेट भी सारा दिन हमारे लिए काम करता है, उसको भी रेस्ट की जरूरत होती है, हमारे प्यार की अटेंशन की जरूरत होती है। अपने पेट को अपना प्यार और अटेंशन दें। एक और गहरी सांस अंदर और पूरी की पूरी ऑक्सीजन अपने रिब केज में छोड़ दें। हमारी बॉडी के सारे इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हमारे रिब केज के अंदर होते हैं। एक और गहरी सांस अंदर और पूरी की पूरी ऑक्सीजन हमारे चेस्ट में छोड़ दें। एक और गहरी सांस अंदर और ऑक्सीजन अपने शोल्डर्स में छोड़ दें। शोल्डर्स को भी रिलैक्स कर देते हैं। एक और गहरी सांस अंदर और पूरी ऑक्सीजन अपने हाथों पर छोड़ दें। अपना थोड़ा सा प्यार और अटेंशन अपने हाथों को दे दें। एक और गहरी सांस अंदर और पूरी ऑक्सीजन अपने गले में छोड़ दें। हमारी बॉडी के सारे इंपॉर्टेंट काम गले के थ्रू होते हैं। एक और गहरी सांस अंदर और पूरी ऑक्सीजन अपने फेस पर छोड़ दें। अपने जॉज, लिप्स, गाल, नाक, आईज। एक और गहरी सांस अंदर और ऑक्सीजन को अपनी पूरी बॉडी में छोड़। और अब इमेजिन करें कि एक वाइट लाइट हमारी पूरी बॉडी को हील कर रही है। हमारे सिर के क्राउन से होते हुए हमारे फेस, शोल्डर्स, चेस्ट, बैक, डीएनए को हील करने से हमारे सारे आगे के सेल्स फ्रेश बनेंगे। पूरी की पूरी बॉडी को हील होने दें। और महसूस करें कि वो लाइट हमारी पूरी बॉडी को हील कर रही है। अब महसूस करें कि हमारी बॉडी को रेस्ट करता हुआ छोड़कर हम वापस उसी पगडंडी में आ जाते हैं। कुछ लोगों के लिए ये पगडंडी जानी पहचानी है, कुछ लोगों के लिए नहीं है। उस पगडंडी में अपने पैर रखते हैं। देखिए आपको कैसा फील हो रहा है। धरती माँ जिससे हमको सारी चीजें मिलती है, हमारा अस्तित्व है उससे। तो धरती की ग्राउंडिंग और ऊपर आकाश का एक्सपेंशन हमारे साथ है। और चलते चलते हम वापस उसी गार्डन में आ जाते हैं।
गार्डन भी कुछ लोगों के लिए जाना पहचाना है, कुछ लोगों के लिए नया है। यह हमारी कॉन्शियसनेस का गार्डन है। पिछली बार यहाँ पर हम कुछ बीज लगा कर गए थे, उनको देखिए। हमारे प्यार का बीज, कॉन्फिडेंस का बीज, या फिर आपने और कुछ लगाया हो उसके बीज। क्या वो अंकुरित हो गए हैं? अब कोई आराम से जगह देखकर वहां पर बैठ जाए। यह आपकी जगह है जहां पे आप सारी हीलिंग कर सकते हैं। वापस अपना जो 1 साल का स्वरूप थे, जब आप 1 साल के थे, अपने उस वर्जन को अपने सामने बुला लीजिए। चाहे तो उसको चिंगू मिंगू जैसा कोई नाम भी दे सकते हैं, ताकि जब भी आपको अपने 1 साल वर्जन को बुलाना हो तो आप उसको एक बार में बुला पाए। देखिए वो कैसा फील कर रहा है। हैप्पी फील कर रहा है या कुछ और? उसके साथ अपने आप को कनेक्ट कर सकते हैं, उसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं और उसको जैसा चाहे वैसा प्यार कर सकते हैं। और जब भी आपको कंपेयर करना हो कि मैं जो भी बिहेवियर एग्जिबिट कर रही हूँ ये नेचुरल है या सीखा हुआ है, तो आप उससे कंपेयर कर सकते हैं। जब आपको भूख लगती है तो वो नेचुरल है, क्योंकि वो उस 1 साल के बच्चे को भी लगती है। लेकिन किसी की बातों पर गुस्सा आ रहा है तो वो सेम बातों पर उस 1 साल के बच्चे को नहीं आता है। तो जो भी वो बच्चा एग्जिबिट नहीं करता है वो सब हमारा सीखा हुआ है। और जो भी सीखी हुई चीजें हैं, अगर हमको लगता है कि वो हमारे काम नहीं आ रही है तो हम उनको छोड़ सकते हैं, कुछ नया सीख सकते हैं। उस 1 साल के बच्चे के साथ जैसा कनेक्शन चाहिए वैसा बना सकते हैं। अब अपने उस स्वरूप को बुला लीजिए अपने पास्ट के, जो कि कभी तकलीफ में था, पेट में था। वो सेम स्वरूप हो सकता है जो कि पिछली बार भी आए थे, या फिर कोई दूसरा भी हो सकता है, कोई और टाइम का, जो कि आज आपके सामने शो अप होना चाहता है, आपको दिखाना चाहता है, वो अपना पेन दिखाना चाहता है, आपके साथ शेयर करना चाहता है। अभी तक उसे पता ही नहीं था कि आप उसके पेन को देख सकते हो, महसूस कर सकते हो। वो पता नहीं कब से आपका वेट कर रहा था कि आप आओगे और उसको कंपैशन दोगे, या कम से कम अटेंशन दोगे। उसको अपने सामने बैठा लो, अपने साइड में बैठा लो, कैसे भी कर। उससे आप बात कर सकते हो, उसके पेन को फील कर सकते हो।
उसके इमोशंस को फील कर सकते हैं। उसके इमोशंस गुस्सा हो सकता है, हेल्पलेसनेस हो सकती है, रिग्रेट हो सकता है, अफसोस, या फिर कोई दूसरा इमोशन भी हो सकता है जो कि आपको पता है। और जो भी इमोशन है, इट इज ओके। हमको उसको जज करने की जरूरत ही नहीं है। अभी तक हम उसको जज करते आए हैं, उसके पेन के लिए हम उसको क्वेश्चन करते आए हैं। लाइन से एक एक करके उसके इमोशंस को एड्रेस करते हैं, उसके इमोशंस के साथ बात करते हैं। आप सबसे पहले गुस्सा ले सकते हैं, या आप जो भी इमोशन आपको ठीक लगता है वो ले सकते हैं। देखिए कि उस इमोशन का कलर क्या है, वो दिखने में कैसा लगता है। हम उनके इमोशन के साथ थोड़ी सी जान पहचान कर लेते हैं। उस गुस्से के साथ साउंड कौन सा आ रहा है, उस समय किसी चीज का टेस्ट आया होगा मुंह में। कई बार मन कड़वा हो जाता है तो मुंह में भी कड़वाहट सी आ जाती है, या फिर कोई और टेस्ट। उस समय कुछ लोगों के बोलने की आवाजें आती है, या फिर उस समय की और कोई आवाजें हमारे कान में आती। हमने कुछ बोला हुआ होता है, हमारे कुछ शब्द होते हैं, हमारे स्किन में कैसा फील हो रहा था, क्योंकि जो भी घटनाएं होती है वो हमारे स्किन से भी हमारी बॉडी के अंदर जाती है। उसको देखिए, उसके गुस्से से आप हाथ भी मिला सकते हैं या बात भी कर सकते हैं। और उसको फील करते करते आप देखेंगे कि थोड़ी देर के बाद वो चला जाएगा। कई बार जब हम पेन में होते हैं तो कभी गुस्सा पहले आ जाता है, कभी मजबूरी, हेल्पलेसनेस पहले आ जाती है। हम पेन में इसलिए थे क्योंकि उस समय हमारे हाथ में कुछ नहीं था, हम कुछ कर नहीं सकते थे। ऐसे लग रहा था कि चीजें फिसलती जा रही हैं और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। देखिए ये हेल्पलेसनेस आपको बॉडी में कहाँ पे फील हो रही है। हमारे हर इमोशन हमको हमारी बॉडी में कहीं ना कहीं फील होते हैं। इस हेल्पलेसनेस को महसूस कीजिए। इसका कलर, इसका शेप,
कुछ समझ में नहीं आता कि इसका क्या करें। इट इज ओके। उस हेल्पलेसनेस, मजबूरी की कोई स्मेल, कोई साउंड, कोई टेस्ट, उस हेल्पलेसनेस को अपने आगोश में ले लीजिए। इट इज ओके टू फील हेल्पलेसनेस। उस हेल्पलेसनेस को और बड़ा होने दीजिए, और बड़ा होते होते वो वापस यूनिवर्स में उसको समा जाने दीजिए। इट इज ओके। और उसको विलीन हो जाने दीजिए। हमारे पास्ट के साथ कई बार हमको कितना अफसोस होता है कि उस समय वो कुछ कर नहीं पाया, उसके हाथ में नहीं था, या फिर वो पहले कोई और एक्शन ले लेता कि ये सीन नहीं हो पाता। कितना सारा पेन, कितना सारा अफसोस। उस अफसोस को फील कर लीजिए। देखिए आपकी बॉडी में कहाँ पर फील हो रहा है। हो सकता है छाती में हो, चेस्ट में हो, हार्ट में हो, बैक में हो, या फिर बॉडी के किसी और पार्ट में हो, कहीं भी हो। उस समय का अफसोस, और हम कितनी बार अफसोस फील कर चुके हैं, वो सारे अफसोस। हमारे अंदर का अफसोस जो कि टाइम टू टाइम हमारे सामने आ जाता है, और हम अपने आप को जज करने लग जाते हैं, अपने आप के ऊपर गुस्सा करते हैं, कभी मजबूर फील करते हैं। हमारा इमोशन है, नेग्लेक्टेड है, हर बार आके बोलता है कि मेरी तरफ ध्यान दो। आज हमारे पास मौका है अपने अफसोस को, हमारा ही पार्ट है, अनचाहा हो या चाहा हो, पर हमारा ही पार्ट है। उसको हम अपने आगोश में ले लेते, बॉडी में जहां पे भी फील हो रहा है होने देते हैं। रोकने की जरूरत नहीं है, आने देते हैं, और उसको बड़ा होने देते हैं, और बड़ा, और बड़ा, इतना बड़ा कि पूरे यूनिवर्स जितना बड़ा हो जाए, और बड़ा होते होते यूनिवर्स में समा जाए, यूनिवर्स में विलीन हो जाए। हमारा ही अफसोस है। और ये चीजें हम अपने पास्ट के साथ शेयर कर सकते हैं। उसको एश्योरेंस दे सकते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, हमेशा, हर समय। और तुम्हारे जो भी इमोशंस हैं, मैं इन इमोशंस के साथ डील करने के लिए भी तैयार हूँ। उसको ये एश्योरेंस दे सकते हो कि अब आप उसको कभी भी अनदेखा नहीं करोगे,
आप उसको अकेला नहीं छोड़ोगे, उसको जज नहीं करोगे, और कभी जज हो भी गया तो माफी मांग लेंगे, उसका साथ देने के लिए, जैसे किसी पक्के दोस्त का देते हैं ना, अनकंडीशनल सपोर्ट, अनकंडीशनल अटेंडेंस। उसके साथ रहेंगे। उसको आपसे और क्या चाहिए? अगर कहीं प्यार की कमी हो तो आज मौका है कि आप उसको बहुत सारा प्यार भी दे सकते हैं। उसको जिसका भी प्यार चाहिए था, उन सबके बिहाफ में आप उसको प्यार दे सकते हैं। इतना प्यार दे सकते हो कि उसको कहीं कोई कमी ना रहे, वो अपने प्यार से पूरा फिल हो जाए। बहुत सारा प्यार और अनकंडीशनल सपोर्ट साथ, कि चाहे कुछ भी हो जाए आप उसको नहीं छोड़ेंगे। अब आप तीनों, आप, 1 साल का छोटा वाला आपका स्वरूप और जो पेन वाला स्वरूप था, तीनों हाथ पकड़ लें और इतने क्लोज आ जाएं कि सब एक दूसरे में समा जाए। इस पूरे नए लर्निंग्स के साथ, नए प्यार के साथ, सारा का सारा प्यार अंदर आने दीजिए। ये जो प्यार है, इस प्यार का कलर देखिए। इस प्यार के एक पार्टिकल के अंदर चली जाइए और अपने आप को फैला लीजिए। इस प्यार के एक और पार्टिकल के अंदर चली जाइए और अपने आप को फैला लीजिए। इस प्यार के एक और कण के अंदर चले जाइए और उसको फैलने दीजिए। जैसे गुब्बारे के अंदर जाके आप फैल जाएंगे ना, वैसे ही इसके एक और कण के अंदर जाकर अपने आप को फैला लीजिए, और जितना फैलाना चाहे फैला सकते हैं। अपना टाइम लेकर उसको और फैला सकते हैं। आप ही का प्यार है, आप ही के अंदर है। अब आप अपने उस गार्डन में घूम सकते हैं पूरे प्यार के साथ। जो पिछली बार लगाए थे उनको चेक कर सकते हैं, कुछ नई चीजें भी लगा सकते हैं, खूब सारे प्यार के पौधे भी लगा सकते हैं। प्यार के बीज तो आपके पास है ही, डाल दीजिए। कॉन्फिडेंस, सपोर्ट, लव, जो भी चीजें हैं उन सबको
बीज डाल दीजिए और अपने प्यार और कॉन्शियसनेस से उनको सींच दीजिए। और उनके साथ कमिट कर दीजिए कि आप आते रहेंगे, बीच बीच में उनको चेक करते रहेंगे। और कोई पेड़ और कोई फल, झरने, जैसा आप चाहें, दुनिया का सबसे ब्यूटीफुल गार्डन है, आप इसको अपने तरीके से बना सकते हैं। ये आपकी रेस्टिंग प्लेस है, आपको जब भी आराम करना हो आप यहाँ पे आके आराम कर सकते हैं। थोड़ी थोड़ी ठंड, थोड़ी थोड़ी गर्माहट, जैसा चाहे आपको यहाँ पर सब मिलेगा। फिर वापस जाने का टाइम आ गया है, तो गार्डन को प्यार से देखकर फिर उस गार्डन के गेट से बाहर आ जाए। अब पगडंडी में पैर रखते हुए फील करें कि कैसा लग रहा है। रास्ते को देखें, जैसे आए थे वैसा ही है या कुछ चेंज हो गया है। जमीन की ग्राउंडिंग, आकाश का एक्सपेंशन, सब हमारे साथ है। और उस पगडंडी में चलते हुए वापस अपने शरीर में आ जाए। वो जो हीलिंग लाइट थी सफेद कलर की, वो अभी तक काम कर रही है। और इनफैक्ट खाली अभी तक नहीं कर रही है, ये हमेशा अपना काम करती रहेगी। हमको पता नहीं था तो हमको पता नहीं था, लेकिन अब हम उसको फील कर सकते हैं, उसको डायरेक्शन भी दे सकते हैं। वो हीलिंग लाइट हमारी बॉडी पे जहाँ पे भी कुछ ऐसे इमोशंस हो जो कि हमारे लिए कंफर्टेबल नहीं हो, तो हम हीलिंग लाइट से बोल सकते हैं कि भैया थोड़ी देर यहाँ पे ज्यादा कर देना। और वो हीलिंग लाइट आपसे बहुत प्यार करती है, आप जैसा बोलोगे वो वैसा कर देगी। उस हीलिंग लाइट को फील कर लीजिए। देखिए वो इतनी खूबसूरत लाइट, उसकी भी कोई स्मेल है। जब भी जरूरत पड़े हम उस स्मेल को याद करते हुए उसको बुला सकते हैं। अब धीरे से अपने विचारों की तरफ सजग हो जाए। विचार तो वही है, बस हम उसके लिए सजग हो जाए। अपनी सांसों के प्रति सजग हो जाए। सांसें आ रही है, आती हुई सांस ऑक्सीजन लेके हमारी पूरी बॉडी को दे रही है, और जाती हुई सांस पूरे टॉक्सिन्स को बाहर निकाल रही है। धीरे से हम अपने हाथ पैर, अपने शरीर को महसूस कर सकते हैं। और जब भी कंफर्टेबल लगे, अपना टाइम लेते हुए धीरे से अपनी आंखें खोल सकते हैं।
चेक कीजिए कैसा लग रहा है। अगर किसी को कुछ शेयर करना हो या पूछना हो तो पूछ सकते हैं। आप म्यूट हो, रुकिए मैं आपको, उर्मिला जी आप म्यूट है, आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ अभी आ रही है? हाँ अब आपको, आ रही है? हाँ जी आ रही है। आप कुछ हाँ बोल रहे थे? हाँ, मैं थोड़ा लेट ज्वाइन की तो थोड़ा कम समझ में आया, लेकिन एक चीज मेरे को पूछना था। जो बोले कि मतलब पेट में महसूस करो, मतलब हम्म। तुम पेट में के अंदर हो, उसको टच करो, उसको एहसास करो। तो मतलब अपनी मदर के पेट में अपने आप को फील करना है क्या? खुद को महसूस करना है ना पेट में? हाँ कैसा भी जो भी फील होता है वो ठीक है। हमारी बॉडी अपने आप चीजों को अपने तरीके से डायरेक्शन ले लेती, ओके। तो हमको उसमें एफर्ट डालने की जरूरत नहीं है। जैसे सुने और जो हो रहा है उसको होने दें। आपकी आवाज फिर नहीं आ रही। हाँ जी, तो हमको बहुत एफर्ट नहीं करना है, ये हीलिंग का हाँ अपने आप नहीं, चल समझ रहा में है। आ गया, मेरे को वो थोड़ा डाउट लग रहा था। जी जी तो सेल्फ प्रोसेस चलने दें। ओके। जी, ओके, थैंक। बस हम चेक कर सकते हैं जब, अच्छा लगा। थैंक यू, जब हमको इमोशंस आते हैं तो हमारी सारे इमोशंस ना हमारी बॉडी में हमको कहीं ना कहीं फील होते हैं। हाँ हाँ हाँ। तो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, बहुत हार्ड एंड फास्ट हमको उसमें घुसने की जरूरत नहीं है, अपने आप बॉडी बताती है। ओके ओके। तो सपोज जैसे हम मतलब आंख बंद करके गार्डन में या जो भी अपने यहाँ हो रहा है, तो जी लाइट जैसे डिफरेंट कलर की दिखती है या फ्लावर कैक्टस बहुत कुछ दिखता है, तो वो चलने दें। हाँ चलने दीजिए कुछ भी, एनीथिंग। हमको इंटरफियर नहीं करने, ऑटोमेटिकली जो हो रहा है हमारी बॉडी की जरूरत के हिसाब से अपने आप हो जाता है। या जो हम अभी तक सीखे रहते हैं इस लाइफ से, पास्ट लाइफ में किसी से भी, तो कोई भी इंप्रेशन हमारे सामने आ सकते। अभी और सुनूंगी ना 2-3 बार और एकदम क्लियर हो जाएगा। हाँ हम इसकी रिकॉर्डिंग भी कर रखे हैं, मैं इसकी रिकॉर्डिंग भी शेयर कर दूंगी। ओके ओके, वेरी गुड। जी थैंक यू।